मंदिरों के शहर को प्रदर्शनों के शहर में तब्दील होते हुए देखा जा रहा है। मेरा ख्याल उसके बाद अब दूसरा बन रहा है ये शराब की दुकानों का शहर। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं वो खुद कहते हैं कि हमारा एलजी सुनता नहीं है। अगर आपकी एलजी सुनता नहीं है तो आप किस लिए यहाँ पे बैठे हो? जम्मू जो है इस वक्त जो हालात हैं वो प्रॉपर्टी टैक्स देने के काबिल नहीं है। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के मेरे पॉलिटिकल पल्स में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं हिंदू शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष KS मन्हास जी। इनसे हम जम्मू कश्मीर के कई सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जम्मू कश्मीर में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उनको किस तरह से देखते हैं, लोग सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरह से इनका समर्थन है ये भी जानते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है यंग बाइट्स। नमस्कार मैडम। किस तरह से देखते हैं जम्मू कश्मीर में जो हालात बने हुए हैं, मंदिरों के शहर को प्रदर्शनों के शहर में तब्दील होते हुए देखा जा रहा है, ऐसा कहना जो है लोगों का है, तो आप किस तरह से इसमें देख सकते हैं? नहीं, ये बिल्कुल ठीक आपने कहा है कि एक समय था लोग इसको कहते थे मंदिरों का शहर, और अब जो ये बन गया है प्रदर्शनों का शहर, और मेरा ख्याल उसके बाद अब दूसरा बन रहा है ये शराब की दुकानों का शहर। तो मैं आपके बात का जो मुद्दा है वो उस पर पहले आऊँगा, मेन जो आऊँगा आजकल जो यहाँ पे चल रहा है, यहाँ चल रहा है प्रॉपर्टी टैक्स का मसला, बिजली का मसला, जो उसके रेट्स जो है बढ़ाए जा रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये कह देना चाहता हूँ कि ये बिजली में प्रॉपर्टी टैक्स जो कह रहे हैं, किस चीज़ का कह रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स, कुछ समझ नहीं आ रही हम लोगों को। अभी के प्रॉपर्टी टैक्स पता चला लग चुका है, उसके लिए हमने प्रोटेस्ट भी किया था, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो किस चीज़ का देना है इनको? प्रॉपर्टी जो हमने अपनी बनाई हुई है, अपनी लैंड ली है, अपनी जगह पे बनाई हुई है, जब हम अपनी जगह लेते हैं उसका बाकायदा कोर्ट में जाकर रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री होने के बाद उसकी फ़ीस लगती है। फ़ीस जो देते हैं हम लोग वो क्या है? वो भी एक टैक्स है। उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स पे टैक्स, टोल टैक्स, उसके बाद बिजली देखो, बिजली पे अब उन्होंने जो क्या है ₹1.83 यूनिट जो है बढ़ा रहे हैं। हमें ये चीज़ बताएं कि जम्मू में, हमारे जम्मू कश्मीर से बिजली सारी तैयार हो रही है और बाहर जा रही है। बाहर हमारे जो जहाँ से बिजली जा रही है वो फ्री चल रही है वहाँ पे, और यहाँ पे जो है वो उसके रेट बढ़ाए जा रहे हैं। तो मैं ये आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि जम्मू वाले जो हैं, जम्मू के जो नेता हैं वो सारे इस वक्त चुप्पी दारे हुए हैं, समझ नहीं आती क्या कर रहे हैं। हमें देखिए, अभी इलेक्शनों में जब इलेक्शन हुए थे तो हम लोगों ने बढ़ चढ़ के बीजेपी को वोट दिए थे, ताकि ये लोग जो हैं असेंबली में बैठ के जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू के भले के लिए, जम्मू के हित के लिए ये बात करेंगे। एक समय ऐसा था कि जम्मू में जब ये लोग माइनॉरिटी में नहीं थे तो ये क्या करते थे, तो अगर टमाटर इनके जो हैं वो 20 से 22 रुपये किलो होते थे, ये गले में हाथ डालते थे, सिटी चौक में बैठ जाते थे, कोई मसला होता था जम्मू बंद की कॉल कर देते थे। तो आज ये जो लोग हैं ये समझ नहीं आते, बोल ही नहीं रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा आप लोगों से, आप लोगों के माध्यम से, ये जो लोग हैं, ये लोग जो हैं, हमें ये जो असेंबली के काबिल नहीं है, ये लोग माइनॉरिटी में से नहीं चाहिए, हमें ये जो है सत्ता में नहीं चाहिए। एलजी प्रशासन कहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है बाकी जो अन्य यूटीज है वहां पर दिया जा रहा है और विकास के लिए, आपके लिए ही, डेवलपमेंट के लिए ही है। इसको किस तरह से देखते हैं कि उनका ये कहना है कि जब बाकी जगह दे सकते हैं तो जम्मू कश्मीर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इन्होंने अब तो प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया है। ये जो प्रॉपर्टी टैक्स इन्होंने लगाया है, मैं आज ये पूछना चाहता हूँ क्या लगाया है, कहाँ लगाया है? ये प्रॉपर्टी टैक्स इन्होंने अपने एसी कमरे में बैठ के लगाया है। आप ही मुझे बताइए, आप के पास कोई इसका ऑर्डर है? अगर कोई ऑर्डर की कॉपी है तो हमें दिखाएं। इसमें स्क्वायर फुट के हिसाब से लगाया है, किस पे लगाया है, किन लोगों पे लगाया है? अब BPL जो यहाँ पे हमारे लोग हैं उन पे लगा है, नहीं लगा है, ये तो उन्होंने क्लियर किया ही नहीं। एक पेपर में आया हुआ था, मैं भी पढ़ रहा था आपके 1 अप्रैल को, कि ये जो हमारे मेयर साहब हैं वो कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो 1 अप्रैल से नहीं लगेगा। ये पेपर में आया हो, मेरे पास प्रूफ पड़ा है, नहीं लगेगा। नहीं होगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो कब होगा? अगर 2 साल लग जाएंगे इनके, ये कहाँ तक करेंगे? इतनी जल्दी तो होने वाला नहीं है। अभी ये कहते हैं हम प्लेट्स लगाएंगे हर घर के बाहर, कौन करेगा? अगर 2 साल लग जाएंगे, 2 साल के बाद ये प्रॉपर्टी टैक्स क्या 1 अप्रैल से लेंगे? कहाँ से लोग देंगे इतना टैक्स? ये बिल्कुल कुछ नहीं है, ये अंधेरे में रख रहे हैं हम लोगों को। मैं यही कहूँगा आपके माध्यम से कि ये पहले ऑर्डर बनाए, अपने कमरों में बैठ के ये फैसला कर रहे हैं। ये किसने फैसला किया है? LG साहब ने किया है, अपने मेयर साहब ने किया है, कॉरपोरेटर साहब ने जो हमारे बैठे हो उन्होंने किया है।
कौन कर रहा है ये फैसले? अपोजिशन में तो है ही कोई नहीं, अपोजिशन रही कोई नहीं जो बोलेगी, अपोजिशन वाले है ही कोई नहीं। अपोजिशन तो मैं यही कहूँगा कि ये बीजेपी वाले कश्मीर में तो सीधा डिनाई किया जा रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिया जाएगा। मैडम, वहाँ के मेयर भी जो उनके समर्थन, मैडम वो वहाँ के मेयर जो है, कश्मीर में एकता है, कश्मीर की आवाज़ एक है, जम्मू की आवाज़ एक नहीं है। मैं जो आपको कह रहा हूँ, क्लियर कह रहा हूँ। श्रीनगर वाले जो कहेंगे, अभी आप देखें यहाँ के स्मार्ट सिटी बन रहा है जी, यहाँ पे मीटर्स लगाए जा रहे थे, ये मुझे श्रीनगर में लगा के दिखाएं, वहाँ तो नहीं लगने दे रहे वो लोग, यहाँ पे लगा रहे हैं। ये श्रीनगर में प्रॉपर्टी टैक्स लगाए, वहाँ क्यों नहीं लग रहे? वहाँ के मेयर ने आपने खुद कहा है कि उसने कहा कि हम यहाँ पे नहीं लगने देंगे, तो यहाँ वाले क्यों कह रहे हैं लगने देंगे? हमारा मेयर क्यों कह रहा है कि लगने देगा? क्योंकि ये बीजेपी के हैं। बीजेपी के जो हैं ये बिल्कुल बोलते ही नहीं हैं, इन्होंने छुप्पीदारी हुई है। चाहे जम्मू के साथ जितना भी मतभेद होता रहेगा, ये बोलने वाले नहीं है। मैं इसलिए आपके माध्यम से लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय में जब भी इलेक्शन होंगे, इन लोगों को बिल्कुल मजाक में मत लाएं, इनको अपोजिशन में बैठने दें, ताकि अपोजिशन में बैठकर ये कुछ ना कुछ जम्मू के लिए बोलते। लोग सड़कों पे उतर के प्रदर्शन करें। डेली वेजेस की बात की जाए तो कितनी बार उनके द्वारा जो है रोड भी ब्लॉक किया गया, डीसी कार्यालय का घेराव भी किया गया, लेकिन उनको सिर्फ आश्वासन मिलता है। आप किस तरह से डेली वेजेस का समर्थन करते हैं और किस तरह से आप उनकी बात को आगे लेके जाते हैं? देखिए मैडम जी, आप डेली वेजेस की बात कर रहे हैं, पीएचई वाले आप देखिए कितनी देर से यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे होम गार्ड वाले हैं। कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो सड़कों पे उतर रहा है, सड़कों पे उतरे हुए हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं है। ये एक ऐसा जंगल राज हुआ है, जो भी किसी के साथ बैठता है, जो भी किसी के साथ बोलता है, जो भी किसी का समर्थन करता है, उसको ये ऐसी सजाएं देते हैं ताकि वो बोलने के काबिल ना रहे। मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा कि समर्थन दिल से सभी देना चाहते हैं, लेकिन जो इस वक्त के हालात हैं, जो बीजेपी ने हालात बनाए हुए हैं, वो ऐसे बनाए हुए हैं कि कोई आदमी भी, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी, वो आप देखें नहीं बोल सकती है, बोलने के काबिल इन्होंने उन लोगों को छोड़ा नहीं है। अभी आप दूर की बात छोड़िए, आपका प्रॉपर्टी टैक्स था, इसमें हमारे चैम्बर वालों ने एक दिन की कॉल दी थी बंद करने की। जम्मू बंद हुआ, जैसे भी हुआ, आधा हुआ, पूरा हुआ हो, उसके बाद चैम्बर वाले खामोश हो गए। क्यों हो गए? अभी तो इलेक्शन की तैयारी चल रही है। नहीं, तो फिर आप कॉल क्यों दे रहे हो बंद करने की? आज बंद दिया, उसके बाद आपने कहा इंडेफिनिटली हम बंद करवाएंगे, कॉल दिया। अब हमने एक प्रोटेस्ट किया था, हमने प्रोटेस्ट के बाद कहा था कि हम धरना देंगे, हम कल धरना देने जा रहे हैं, धरना देंगे। अगर उन्होंने कहा था कि आज हमने एक दिन जम्मू बंद करवाया है, अगर जम्मू बंद होने से प्रॉपर्टी टैक्स का जो मसला हल नहीं होगा, तो हम जम्मू के लिए, जम्मू के हित के लिए हम इसको कंटिन्यू चलाएंगे। आगे चलाना क्या, उनका एक पेपर में बयानबाजी भी नहीं आई, सब कुछ खत्म हो गया। कुछ समय पहले बोला कि बिजली में भी जो है, बिजली के बिल भी जो है बढ़ाए जा रहे हैं, बिजली की यूनिट जो है वो 102 रुपये जिस तरह से बढ़ाई जा रही है, तो गरीब लोगों की जेब पे तो काफ़ी ज़्यादा मार पड़ रही है। किस तरह से देखते हैं इसे कि जम्मू कश्मीर से ही जो है जनरेट होती है बिजली, तो बाहरी राज्यों में जो है, कई राज्यों में जो है मुफ्त की बिजली दी जाती है, तो जम्मू कश्मीर में क्यों इस तरह की ये चीज़ें हो रही हैं? आप किस तरह? मैंने आपको पहले ही कह दिया है मैडम जी, यहाँ पे माय डियर अपोजिशन नहीं है, जम्मू कश्मीर के साथ भेदभाव चल रहा है। मैं आपसे, आपके माध्यम से मैं आज ये पूछना चाहता हूँ, एलजी साहब ने जो कह दिया सो कह दिया। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं वो खुद कहते हैं कि हमारा एलजी सुनता नहीं है। अगर आपकी एलजी सुनता नहीं है तो आप किस लिए यहाँ पे बैठे हो? सिर्फ यही जय माता दी करने के लिए? जय माता दी मैं हूँ। आज उनके दफ्तर के बाहर देखें, जो पीएचई वाले वो बैठे हुए हैं। जितने लोग धरनों पे जाते हैं, धरना देने की बजाय, कहीं अपने ऑफिस देने की बजाय उनके ऑफिस के बाहर बैठते हैं। तो उठ भी चुके हैं। कश्मीरी पंडित्स की बात की जाए, रिजर्व कैटेगरी की बात की जाए, वो उठ चुके हैं, निराश हो चुके हैं। निराश, मैंने कहा आज तक क्या करेंगे, निराश हो जाएंगे, क्योंकि सुनवाई नहीं है। ये लोग जो हैं ये मिट्टी के मादो हैं। हम लोगों से गलती हो चुकी है, हम लोग आइंदा गलती, मैं लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि आइंदा ऐसी गलती आप मत करें, इनसे बचें। ये आप देखें, आपके लोग, मैं देखता हूं, मैं भी आपके फेसबुक के देखता रहता हूं, आपके चैनल के जरिए भी देखता रहता हूं, आपके रविंदर रैना जी हैं, आपका तो जवाब ही नहीं दे सकते बातों का। अभी प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो रही थी, वो उन्होंने बात ही नहीं की। आपके एंकर पूछ रहे थे उनसे कि रविंदर राणा जी, आप बताइए, इस पर बोलें, लोग पूछ रहे हैं, लेकिन वो जय माता दी करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और निकल जाते हैं। ये क्या है? और दूसरा, ये
मैं मीडिया वालों से भी एक प्रार्थना करूंगा। मैं अभी देख रहा था 2-3 दिन पहले ये बाबे वाली माता के वहाँ पे जा रहे हैं और कुछ ऐसे लोग, ऐसे जर्नलिस्ट जो हैं, मैं उनको जर्नलिस्ट नहीं मानता, कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो वहाँ बागे बहू में बाबे वाली माता में नहीं जा रहा कि उसका बिल लाइव दिखा रहे हैं, ये जी हमारे रविंद्र रैना जी बाबे वाली माता में जा रहे हैं, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। क्या है ये क्या उनको हीरो बना रहे हैं? अगर हीरो हैं, अगर वो जम्मू के हक में बोलें तो हम लोग सारे जम्मू वाले उनका साथ देंगे। हिंदू शिवसेना किस तरह से लोगों के समर्थन में आगे बढ़ रही है और किन किन मुद्दों पर जो है काम करी? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो मुद्दा इस वक्त चल रहा था प्रॉपर्टी का। उसके लिए हमारे पास जो है, हम जो कर सकते हैं हम कर रहे हैं। हम कल इसके भूख हड़ताल पर भी बैठ रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। मैं कल बैठ के आपका मीडिया के माध्यम से वो ऑर्डर की कॉपी लूँगा। मैं ऑर्डर की कॉपी मंगवाऊंगा जिसपे इन्होंने ऑर्डर किया हुआ है प्रॉपर्टी का। ये मुझे ऑर्डर की कॉपी दें। हो सकता है मैं कोर्ट में जाऊं, मैं PIL लगाऊं, PIL लगाने की कोशिश करूंगा और लगाऊंगा। पब्लिक लिटिगेशन वो लगाऊंगा पब्लिक के लिए, क्योंकि ये जम्मू जो है इस वक्त जो हालात हैं, वो प्रॉपर्टी टैक्स देने के काबिल नहीं है। क्योंकि आप ही देखें, गैस सिलेंडर जो है वो 1250 का हो चुका है। तेल आप 100 रुपये किलो लेते थे, 200 रुपये किलो से आजकल आपको अपनी किचन चलाना गरीब आदमी को, हमारे जैसे आदमी के लिए मुश्किल है। तो वो प्रॉपर्टी टैक्स कैसे देगा, क्यों देगा, ये समय नहीं है। मैं LG साहब से भी और आपके माध्यम से ये जो हमारे बड़े बड़े नेता बने हुए हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि इस वक्त टैक्स देने का समय जो है जम्मू वाले नहीं दे सकते हैं। आप किसी तरह से भी इसको कैंसिल करवाएं और जम्मू वालों की जान बचाएं। जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ हिंदू शिवसेना के कृष्ण सिंह मन्हास जी जुड़े थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि लोगों के मुद्दे हल जो है लोग खुद एकता के साथ उठ के बाहर आएंगे तो ही हो पाएंगे। लोगों को एक होना पड़ेगा। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप देखते रहें यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।